やらなくていいの。ガキは好みじゃねえんだよ。हाय गाइस। सो अगर आपको स्प्रिंग 2021 एनिमे सीजन याद हो तो उस सीजन के कोई भी एनिमे अगर द बिग थ्री कहलाने लायक थे तो ज्यादातर लोगों के हिसाब से वो होंगे टोक्यो रिवेंजर्स, टू योर इटर्निटी और हिगे हीरो, क्योंकि इन तीनों ने ही सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया था। और टू बी ऑनेस्ट मैंने हिगे हीरो के अलावा उस सीजन का एक भी एनिमे फॉलो नहीं किया था। आई नो ये मेरी तरफ से काफी विचित्र बर्ताव है पर मेरा मन नहीं था, ओके। पर स्टिल उन बिग थ्री के होते हुए भी सबसे कम अटेंशन अगर किसी शो को मिला था तो वेल वो होगा हिगे हीरो। बुरा लगता है भाई आप। तो इसीलिए आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रनअवे का। मुझे पता है कि इस एनिमे का टाइटल तुम्हारे घर के एड्रेस से भी ज्यादा बड़ा है, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लाइट नॉवेल अडैप्टेशन, राइट? सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो हिगे हीरो एनिमे अडैप्टेशन है एक बहुत ही फेमस लाइट नॉवेल का। मुझे ये भी पता है कि नो वन गिव्स अ शिट अबाउट दैट, पर मैं फिर भी तुमको बताऊंगा। सो स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा नाम का एक मिडिल एज्ड सैलरी मैन होता है और एक दिन वो साहस पूर्वक अपनी पूरी हिम्मत जुटा के अपनी ही कंपनी की बॉस को प्रपोज मार देता है, जिसे वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा लाइक करता था। एंड ऑब्वियसली वो भी मेरे दोस्तों की तरह उससे रिजेक्ट हो जाता है, बट नॉट लाइक मी, क्योंकि यू कैन गेट रिजेक्टेड इफ यू डोंट कन्फेस। Modern problems require modern solutions. एनीवेज अब उसके घर लौटते टाइम वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और ऐसे ही झूम बराबर झूम शराबी करते हुए उसे सड़क किनारे एक हाई स्कूल गर्ल बैठी दिखाई देती है। और जब योशिदा उससे उसके बारे में पूछता है तो वो उसे सिर्फ इतना बताती है कि उसका नाम सायू ओगिवारा है एंड वो उसके घर से भागकर वहाँ आई है। बट इग्नोरिंग एवरीथिंग ही सेड, उल्टा ये लड़की ही हमारी योशिदा को सिड्यूस करने का ट्राई करती है एंड उसके साथ उसके घर चलने के लिए पूछ लेती है। बट योशिदा इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, लाइक वो ड्रंक होते हुए भी अपने मॉरल्स को नहीं भूलता और सायू के उसे बार बार सिड्यूस करने के बावजूद भी वो उसके जाल में ना फंस के उसे अपने घर पे फ्री में रहने देता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट मिल गया है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करता है एंड नॉट लाइक अ टिपिकल परवर्ट प्रोटैगनिस्ट। तो बेसिकली अब योशिदा को सायू को अपने अपार्टमेंट में भी रखना है, उसे अपना ऑफिस का काम भी देखना है एंड किसी तरह सायू का जो लो सेल्फ एस्टीम है उसे वापस रिगेन भी करवाना है। डैम, काश मेरे पास भी योशिदा जैसा कोई होता। Hey champ, that's really interesting. Next time, keep it to yourself. तो ये था इस एनिमे का प्लॉट, जो कि बहुत हद तक किसी हेंताई से उठाया हुआ लगता है एंड तुमको जगह जगह स्वाद अनुसार फैन सर्विस भी देखने मिलती रहेगी। बट इस एनिमे का मेन सेलिंग पॉइंट ये प्लॉट नहीं बल्कि योशिदा और सायू के बीच की केमिस्ट्री है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट सायू, तो उसके साथ हुए कुछ सीरियस रीजंस के चलते हुए उसने अपना घर छोड़ दिया था एंड वो क्या थे वो मैं नहीं बताऊंगा। बिकॉज आई डोंट वांट स्पॉइल एनीथिंग। और बाहर की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए शी सैक्रिफाइस्ड हर बॉडी एंड स्लेप्ट विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स। और नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि उसने इतना सब कुछ सहा वाइल स्टिल बीइंग अ माइनर। तो ये ऑब्वियस सी बात थी कि वो इसे ही जीने का तरीका समझ बैठती है। पर फिर जब वो योशिदा के साथ रहने लगती है देन शी रियलाइजेस कि बाहर योशिदा जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ अपनी ठरक को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते एंड दे एक्चुअली वांट टू हेल्प अदर्स। तो अब अगर मैं बात करूँ योशिदा की, तो ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लाइक वो सायू की हेल्प करने के बदले में उससे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करता है। मींस वो एक्चुअली उसके बारे में केयर करता है और सायू को गिल्टी फील ना हो इसीलिए वो सायू को उससे रिपे करने के लिए उससे अपने घर के काम तक करने देता है। एक और चीज जो मुझे इस एनिमे में अच्छी लगी वो ये थी कि जब भी योशिदा सायू को फेक स्माइल करते हुए देखता है तो वो इमीडिएटली उसे कह देता है कि भले ही उसका अपार्टमेंट सायू का खुद का घर ना हो लेकिन वो वहाँ जब तक चाहे रह सकती है। बेसिकली ही नेवर लेट्स हर फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। खैर इन दोनों के बीच का डायनामिक आपको काफी पसंद आने वाला है एंड इनको देख के हमें रोमांटिक तो नहीं बट एक फादर और डॉटर जैसा बॉन्ड फील होता दिखाई देता है, विच इज जस्ट रियली होलसम टू वॉच। होलसम से याद आया कि यूं तो इस एनिमे की टोन ज्यादातर टाइम काफी क्यूट और अडोरेबल रहती है, बट लेटर ऑन इन द सीरीज सायू के साथ पास्ट में हुए इंसिडेंट्स को अगर देखा जाए तो वो काफी सीरियस इश्यूज हैं। अब पर्सनली उसकी बैक स्टोरी मुझे तो काफी क्लीशे लगी थी, पर हो सकता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आ जाए। आई रियली कांट गारंटी दैट। खैर अगर मैं साउंड ट्रैक की बात करूँ तो ओपनिंग्स और एंडिंग्स काफी जेनेरिक थी। लाइक बहुत कम चांसेस है कि सीरीज को फिनिश करने के बाद तुम वापस कभी जाके उनको खुद से सुनोगे, लेकिन मुझे ओएसटीज बहुत अच्छी लगी। लाइक कॉन्वर्सेशंस के बीच में एक बहुत ही चिल सा साउंड ट्रैक बजता है जो कि इस एनिमे को अच्छे से सूट भी करता है। एक और चीज जो कि शो को काफी सूट करती है और वो है इसके साइड कैरेक्टर्स, जैसे कि गोतो-सान जो कि शुरू में तुमको देखने में तो मिल्फ लगेगी बट शी इज एक्चुअली अ वर्जिन। मिशिमा जो कि शॉर्ट हेयर्ड एनिमे गर्ल्स के रिजेक्ट होने वाले इतिहास को कायम रख रही है। युकी बेस्ट होमी एवर। हाशिमोतो टिपिकल बेस्ट फ्रेंड कैरेक्टर और भी काफी सारे साइड कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे इस एनिमे में। और साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा सायू का कैरेक्टर डेवलपमेंट। दोस्तों अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा जाए तो मेरे हिसाब से सायू के अलावा किसी और को उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी और सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे ही मिला था।
पर दोस्तों जापान में रनअवेज मतलब कि टीनेजर्स का घर से भाग जाना एक काफी कॉमन इशू है और इसीलिए इस एनिमे को जितना प्यार मिला उतना ही बैकलैश भी। लाइक आधे लोग इस एनिमे के कॉन्सेप्ट से अग्री नहीं करते। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जापान में किसी माइनर को अपने घर पर रहने देना इलीगल है और ये किडनैपिंग की तरह माना जाता है। पर नॉनलेस ये स्टोरी पूरी तरह से एक फिक्शन है और हमने एनिमे में इससे भी कई ज्यादा अजीब चीजें होती देखी हैं, समझ रहे हो आप। पर वेल आप इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानने के लिए जापानीज मैन यूता की इस वाली वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ इंडिया में ट्राई मत करना क्योंकि पड़ोस वाली आंटी तुमको पहले दिन पुलिस के हवाले कर देंगी। पर चलो यार इतना सब बोल ही दिया है इस एनिमे पर तो सो इज दिस एनिमे वर्थ वॉचिंग? मेरे हिसाब से आपको इसको जरूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ये काफी एंजॉयबल और होलसम शो है। या तो यू विल एंड अप हेटिंग इट या फिर यू विल एंड अप लविंग इट, पर 80% चांसेस है कि यू विल एंड अप लाइकिंग इट। क्योंकि मेरे केस में भी मैंने इसको एकदम ही रैंडमली देखना शुरू किया था एंड आई एक्चुअली एंडेड अप हैविंग अ रियली गुड टाइम। तो किस बात का वेट कर रहे हो? जस्ट गो एंड वॉच इट। ये एनिमे म्यूज एशिया के चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच इट लीगली देयर। क्योंकि लेट्स बी रियल गाइस, यूट्यूब पे एनिमे देखने का अलग ही मजा है और अनलाइक दोस पायरेटेड वेबसाइट्स तुम्हें हर मिनट एक असली ऐड नहीं झेलना पड़ेगा। और बाय द वे इसकी लाइट नॉवल काफी अच्छी है और रिसेंटली वो फिनिश भी हुई है एंड वो ज्यादा लंबी भी नहीं है, सो गो चेक इट आउट टू। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और किसी एनिमे पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। सो दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।